Good evening everyone. This is exercise 13b and question number 1 to 7. We have already done in previous video. Today I will explain next questions. First is question number 8. O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square equal to OC square plus OA square. First we draw figure, means a rectangle ABCD. This is a rectangle ABCD, A, B, C and D. In this rectangle, AB equal to CD, AD equal to BC and all angle equal to 90 degree. O is any point inside a rectangle. O कोई भी पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर है. लेट देर इज एनी पॉइंट O. मान लिया ये कोई भी पॉइंट क्या है रेक्टेंगल के अंदर O. Prove that OB square, that means first we join O and B. OD square we join O and D, but this is not complete line, these are two different line. Next is OC, we join OC and OA, again we join OA. हमने ये चीज़ें शो करनी है. हमारे पास जो ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल है वहाँ पे एंगल्स कैसे थे, हमारे 90 डिग्री के एंगल थे. बी, सी, ए और डी, ये सारे के सारे एंगल कैसे थे, हमारे 90 डिग्री के एंगल थे. हमें ऐसे शो करना ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर प्लस ओ डी स्क्वेयर, 21 के इक्वल शो करना ओ सी स्क्वेयर और प्लस ओ ए स्क्वेयर. फर्स्ट वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ए डी पासिंग थ्रू ओ. ओ से पास होती हुई हमने एक लाइन ली है जो किसके पैरेलल है, हमारी ए डी के पैरेलल है. एंड ए बी इक्वल टू सी डी मीन्स रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल है. अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, ए लेट दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन, देन ए एम एंड डी, ये भी क्या बनेगी अपने पास एक रेक्टेंगल ही. रेक्टेंगल लगाओ या पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एंगल हमारे 90 के हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल. ए एम एंड डी ऑल्सो आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होगी. नाउ हमें ओ बी की ज़रूरत है, ओ डी की ज़रूरत है, ओ सी की ज़रूरत है और ओ ए की ज़रूरत है. अब ये पैरेलल ली है तो ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी कैसे बनेंगे, 90 के. नाउ इन दिस ट्रायंगल ओ बी इज हाइपोटेनियस and OM and MB base, then we write OM square, हमने लिखा OM square plus MB square equal to OB square and this is 1. Next is OD हमें इस ट्रायंगल में चाहिएगा. OD in this triangle we write ON square plus ND square equal to OD square and this is part number 2. Again in this triangle OC square equal to ON square plus NC square, ON square plus NC square equal to OC square, this is 3rd. And in this triangle AM square plus OM square equal to OA square and this is part number 4. Okay, now we add OB square and OD square means first and second. हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे. OB square plus OD square and this equal to OM square plus MB square plus ON square plus ND square. OB स्क्वेयर OD स्क्वेयर लेफ्ट साइड क्लियर है हमारी. राइट साइड को इस चीज़ को हमने लेके आना है OC और OA. OM स्क्वेयर MB स्क्वेयर ON स्क्वेयर और ND स्क्वेयर, हमें OC चाहिए. OC के लिए हमें ज़रूरत होगी ON और NC. ON हमारे पास है और हमें एक चीज़ की ज़रूरत है N और C. NC की ज़रूरत पड़ेगी हमारी. अब ये देखो, अगर हमारी ये पोर्शन रेक्टेंगल बनती है और ये कंप्लीट भी क्या थी अपनी रेक्टेंगल, ए बी किसके इक्वल था, हमारा ए बी हमारा सी डी के इक्वल था. लेकिन जब हमने ए एम एन डी को भी रेक्टेंगल दिखाया है देन ए एम किसके बराबर हो गया, हमारा डी एन के. दैट मीन्स जो एम बी है एम पी वो भी किसके इक्वल हो गया हमारे पास एन सी के. एम पी को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी.
Then in place of MB we write NC square. NC square हमारे पास है, ON square हमारे पास है, हमने इसको इकट्ठा लिखा प्लस अब हमें चाहिए OA स्क्वेयर। OA स्क्वेयर हमें मिलेगा OA स्क्वेयर AM का स्क्वेयर और OM का स्क्वेयर से। OM का स्क्वेयर हमारे पास ऑलरेडी है और जो ND है ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है तो ND को हम क्या लिख सकते हैं AM। देन वी राइट OM स्क्वेयर प्लस ND स्क्वेयर। इन प्लेस ऑफ ND स्क्वेयर वी राइट AM स्क्वेयर। From this equal to OC square plus OM square plus AM square equal to OA square। और ये चीज़ हमने शो करनी थी OB square plus OD square equal to OC square plus OA square। ये हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया। The next question, this is question number 9. In the following figure, OP, OQ, OR are draw perpendicular on the side BC, हमारे की साइड के ऊपर है BC, AC और AB। ये पॉइंट O है, O से BC के ऊपर परपेंडिकुलर P, O से Q, O से R। And we have to show that as a triangle, prove that AR square BP square plus CQ square हमने AQ square CP square इनके इक्वल शो करना। फर्स्ट वी जॉइन OA, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे OB एंड OC को क्या करेंगे, जॉइन। जो AR स्क्वायर है, AR स्क्वायर हमें इस ट्रायंगल से मिलेगा। तो फर्स्ट वी अप्लाई ट्रायंगल ARO। इन दिस ट्रायंगल दिस OA is hypotenuse, then we write AR square equal to OA square minus OR square. This is 1. Next we find BP ये होगा, BP इस ट्रायंगल में होगा, then BP square equal to OB square minus OP स्क्वेयर। ये भी हमारे पास पाइथागोरस से है। नेक्स्ट हमें CQ की ज़रूरत है, CQ इस ट्रायंगल में होगा, देन CQ स्क्वेयर इक्वल टू OC स्क्वेयर माइनस OQ स्क्वेयर। दिस इज पार्ट नंबर 3rd। वी एड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड करेंगे AR स्क्वेयर प्लस BP स्क्वेयर प्लस CQ स्क्वेयर। राइट में ऐड होगा OA स्क्वेयर माइनस OR स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर माइनस OP स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर माइनस OQ स्क्वेयर। जो हमारी राइट साइड है उसको हमने शो करना है AQ स्क्वेयर CP स्क्वेयर BR स्क्वेयर। अब AQ स्क्वेयर कहाँ से मिल सकता है, AQ स्क्वेयर मिलेगा हमें OA स्क्वेयर में से OQ स्क्वेयर माइनस होगा। OA स्क्वेयर हमारे पास है OA स्क्वेयर, OQ स्क्वेयर ये भी हमारे पास है माइनस OQ स्क्वेयर, हमने एक साथ लिखा। नेक्स्ट इज है जब CP की ज़रूरत होगी, CP इज दिस, CP हमें कैसे मिलेगा, OC स्क्वेयर माइनस OP स्क्वेयर। देर इज OC स्क्वेयर ऑल्सो, OC स्क्वेयर माइनस OP स्क्वेयर ऑल्सो, हमने ये भी इकट्ठा लिखा। नेक्स्ट इज हमें ज़रूरत है BR की, BR हमें कैसे मिलेगा, OB स्क्वेयर माइनस OR स्क्वेयर। OB स्क्वेयर देर इज ऑलरेडी OB स्क्वेयर माइनस OR स्क्वेयर and there is also OR square, and this equal to OA square minus OQ square, this is AQ square plus OC square minus OP square, that is CP square, and this equal to BR square। हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। AR स्क्वेयर प्लस BP स्क्वेयर प्लस CQ स्क्वेयर इक्वल टू AQ स्क्वेयर प्लस CP स्क्वेयर प्लस BR स्क्वेयर। यहाँ से प्रूव होता है। बच्चे आप जैसे जैसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। फर्स्ट वी मेक अ रोम्बस, let this is a rhombus, all side equal of rhombus A, B, C and D, AB equal to BC equal to all sides are equal, and diagonal of rhombus intersect each other point O, let this is one diagonal and this is second diagonal और point O के ऊपर intersect करते हैं। prove that OA square plus OC square
और किसके इक्वल होगा 2AD² and minus BD² by 2, and we know that diagonal of rhombus bisect each other at right angle. ये हमारे राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट हमारे पास कैसा होगा, इक्वल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे OA²। OA² इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं हम OA² इक्वल टू AB² माइनस OB²। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से OB का स्क्वायर माइनस, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज वी फाइंड OC। OC हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। OC² अगर आप यहाँ निकालोगे, यहाँ भी सोल्व हो सकता है, यहाँ भी सोल्व हो सकता है, क्योंकि सारी साइडें बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिखेंगे OC² इक्वल टू CD² माइनस OD²। This is second. Add first and second, then OA² plus OC² equal to AB² minus OB² plus CD² minus OD²। लेफ्ट साइड क्लियर है, हम राइट साइड को देखेंगे। राइट साइड में हमें 2AD चाहिए। AD हमारी रोम्बस की क्या है, एक साइड। AB भी रोम्बस की क्या है, एक साइड, और CD भी रोम्बस की क्या है, एक साइड। और ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस की, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD²। CD को भी हम क्या लिख सकते हैं, AD² माइनस OB² माइनस OD², एंड दिस इक्वल टू 2AD²। एंड नेक्स्ट वी फाइंड इन प्लेस ऑफ दिस BD²। अब BD कहाँ होगा, BD ये होगा हमारा OB प्लस OD। यू टेक कॉमन फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, माइनस, देन OB² प्लस OD²। हमने OB² प्लस OD² फाइंड आउट करना है। सबसे पहले OB प्लस OD ये हमारे किसके इक्वल है, BD के। OB प्लस OD और किसके इक्वल है हमारा, BD के, बट बोथ आर इक्वल, देन वी राइट इन प्लेस ऑफ OB प्लस OD की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, हम OB यूज करेंगे इक्वल टू BD, देन 2OB इक्वल टू BD। बोथ साइड स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलेगा, 4BOB² इक्वल टू BD²। और यहाँ से सेम लिखेंगे 2AD² माइनस OB² प्लस OD² मीन्स सेम होगा, तो 2 टाइम ऑफ OB² होगा, 2 टाइम ऑफ OB² होगा, तो यहाँ पे आप 2 OB² की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, BD² बाई 4। यहाँ पे हम लिखते हैं OB², इसको भी OB लिखेंगे तो 2OB² and 2AD² as it is minus 2 as it is in place of OB² BD² by 4, 2 1 2 2, then 2AD² minus BD² by 2, और यही पार्ट्स हमने क्या करना था, शो करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In an isosceles triangle ABC, first we make an isosceles triangle in which AB and AC both are equal. AB and AC both are equal because this is isosceles triangle. And D is a point on BC. BC के ऊपर कोई पॉइंट हमने D लिया है। नेक्स्ट इज D is a point on BC. प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट, ये कहता है D इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस, BC को प्रोड्यूस करने पर है। प्रूव दैट AD², हमने AD² किसके इक्वल शो करना है, AC² प्लस में BD और इनटू में CD। AB को प्रोड्यूस करने पर है तो D पॉइंट हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ कोई भी पॉइंट D लेते हैं, ये पॉइंट D नहीं है, दिस इज पॉइंट एंड D। वी हैव टू शो दैट AD², नाउ वी जॉइन AD। नेक्स्ट इज AC ऑलरेडी, BD हमारे पास कम है, और CD भी हमारे पास है। But there is not any right angle triangle. We use Pythagoras only in right angle triangle. First we draw a right angle triangle. We join from A
vertex on BC we draw a perpendicular. Let this is point P. हमने A से BC के ऊपर कोई भी perpendicular ड्रा किया, this is point P. Then there is two right, one is APD and one is APC. जैसे हमने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम. हमें ACB और ADB. जब AD यूज होगा तो ग्रेटर वाली ट्रायंगल में होगा AD स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. नेक्स्ट ए डी स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. और ए सी स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर और प्लस पी सी स्क्वायर. ये होगा हमारा ए सी स्क्वायर. हमें तो ए डी के अकॉर्डिंग काम करना. फर्स्ट को लिया ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. अगर हम ए पी, जो ए पी है यहाँ पे हमें ए पी की ज़रूरत है, इसमें हमें ए सी की ज़रूरत है, तो यहाँ से ए पी की वैल्यू निकालेंगे. ए पी स्क्वायर किसके इक्वल, ए सी स्क्वायर माइनस है पी सी स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ ए पी वी राइट ए सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर. नाउ दिस इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ये हो गया हमारे पास. अब बी डी और सी डी लाना. इस पार्ट को हमने क्या करना है, बी डी और सी डी में चेंज करना. पी सी हमारे पास ये पार्ट है और पी डी हमारे पास कंप्लीट ये पार्ट है. और इसको कंप्लीट को हमने बी डी और सी डी में चेंज करना. बी डी और मल्टीप्लाई इन सी डी. पी सी एंड पी बी बोथ आर कैसी है हमारी, इक्वल. दोनों साइडें हमारी इक्वल है. और पी डी को आप क्या लिख सकते हो, पी सी और इनटू में पहले हम लिखते हैं पी सी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस पी डी को लिखा पी सी प्लस सी डी. जो हमने पी डी है, पी डी को लिखा पी सी प्लस सी डी. ये होगा पी डी. अब पी डी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा. देन ए सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी खुलेगी, पी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस 2pc इंटू सी डी. अब पी सी स्क्वायर से पी सी स्क्वायर हुआ हमारे पास कैंसल. नेक्स्ट इज ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 2pc इंटू सी डी. ए सी स्क्वायर एज इट इज, यू टेक कॉमन सी डी कॉमन. अब टू सी डी कॉमन लोगे तो यहाँ पे होगा आपके पास सी डी माइनस 2pc. ये होगा ए सी स्क्वायर एज इट इज़. बट वी टेक बी डी. हमने इस पोर्शन को कैसे चेंज करना है, बी डी में चेंज करना है. बी डी में कैसे चेंज करेंगे, ये देखो. बी डी देर इज ऑल टर्म्स आर दिस, सी डी इज पॉजिटिव क्योंकि तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है. सी डी एज इट इज, सी डी माइनस 2pc. सी डी, ये सी डी है हमारी और 2pc, पी सी और पी सी, ये वाली चीज़, ये दोनों कैसी होंगी हमारी 2pc. और यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि बात थोड़ी गलती हो गई थी, ये पॉजिटिव है हमारे पास. सी डी प्लस 2pc. अगर इस सी डी में पी सी और इसको ऐड कर दे, पी सी और ये इक्वल है तो 2pc को हम ये लिख सकते हैं बी सी, दैट इज सी डी प्लस बी सी. एंड ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी इंटू, जो सी डी और बी सी ऐड होगा तो किसके इक्वल बनेगा, बी डी के इक्वल बनेगा. देन ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी इंटू सी डी. और यही पार्ट्स हमने क्या करना था, शो करना था. द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. In a triangle ABC, AB and AC both are equal. First we draw a triangle ABC, ABC. AB and AC both are equal and BD is perpendicular to AC. जो BD है वो AC के ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा है. Prove that BD square, this is D, BD square माइनस CD square इक्वल टू 2CD इंटू AD. हमने शो करना. देयर इज टू राइट एंगल ट्रायंगल. फर्स्ट वी राइट इन दिस ट्रायंगल BD square प्लस CD square
प्लस सी डी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, ये बी सी स्क्वेयर के इक्वल होगा। और जब आप इस ट्रायंगल में लोगे तो इस ट्रायंगल में होगा हमारा ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर। हमें ज़रूरत किसकी है, बी डी की, बी डी की हमारे पास ज़रूरत है, बी डी। नेक्स्ट है सी डी, हमें सी डी की भी ज़रूरत है, और उसके बाद सी डी और ए डी, जो सी डी होगी और ए डी हमें उसकी भी ज़रूरत है। तो यहाँ से शो करेंगे बी डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर, बी डी स्क्वेयर यहाँ पे है, बी डी स्क्वेयर यहाँ पे, तो यहाँ इस पार्ट से आप बी डी स्क्वेयर निकालो, यहाँ से आप सी डी स्क्वेयर निकाल लो। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। वी टेक इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, एंड ए डी स्क्वेयर plus BD square as it is, AB equal to AC given, AB equal to AC. So you write in place of AB you write AC square, but in place of AC we write AD and CD. AC को हम AD प्लस CD भी पुट कर सकते हैं, और इसका भी क्या होगा, स्क्वेयर, AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर, एंड यू सोल्व आइडेंटिटी ऑफ दिस A D square plus C D square plus 2 into AD into C and D. Next is AD square cancel, there is BD square, and you take CD on left side, then minus CD square, and this equal to 2 into AD into CD. और ये चीज़ हमने क्या करनी थी, शो करनी थी। So with the help of this video complete your exercise.